जो है भाई ये उनका जीने का तरीका है। अब देखिए वो महिलाओं का सम्मान करते हैं? आप बताओ, आप बताओ करते हैं? वो नहीं करते ना। उसके बावजूद भी बीजेपी उनको सिक्योरिटी देकर बैठा है ना। एक बार फिर भोजपुरी इंडस्ट्री में भूचाल आ गया है। एक बार फिर नाम वही हैं, चेहरे वही हैं, लेकिन इस बार वार और भी खुलकर हुआ है। ज्योति सिंह के समर्थन में खेसारी लाल यादव ने ऐसा बयान दे दिया है कि पवन सिंह की सियासी और सामाजिक छवि पर सीधे सवाल खड़े हो गए हैं। यह कोई हल्का फुल्का तंज नहीं था, न ही कोई इशारों में कही गई बात। यह खुला हमला था, कैमरे के सामने, जनता के बीच, और शब्दों में इतना जहर था कि पूरा सोशल मीडिया हिल गया। खेसारी लाल यादव ने बिना किसी लाग लपेट के साफ कहा कि अगर कोई महिला अपने हक के लिए आवाज उठाती है तो उसे दबाने की कोशिश करना सबसे बड़ा अपराध है। उन्होंने यह भी कहा कि ताकत, पैसा और फैन फॉलोइंग के दम पर किसी की आवाज को कुचल देना आसान हो सकता है, लेकिन सच्चाई को ज्यादा दिन दबाया नहीं जा सकता। इस बयान के बाद हर किसी को समझ आ गया कि उनका इशारा किस तरफ है। ज्योति सिंह का नाम लेते हुए खेसारी लाल ने कहा कि एक लड़की जब अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होती है तो पूरा सिस्टम उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। उसे बदनाम किया जाता है, उसके चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन सच्चाई वही रहती है जो दिल से निकली होती है। खेसारी ने यह भी जोड़ा कि उन्होंने ज्योति सिंह के दर्द को महसूस किया है और उन्हें पता है कि एक महिला को इस तरह के हालात में कितनी मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है। यह बयान आते ही पवन सिंह के समर्थकों में खलबली मच गई। सोशल मीडिया पर तुरंत दो खेमे बन गए। एक तरफ वे लोग थे जो खेसारी लाल को सच का साथ देने वाला बता रहे थे, तो दूसरी तरफ पवन सिंह के फैंस इसे पब्लिसिटी स्टंट कहने लगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर बार सच बोलने वाला ही गलत होता है? खेसारी लाल यादव ने आगे कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सालों से कुछ लोग खुद को भगवान समझ बैठे हैं। उन्हें लगता है कि उनकी पहुंच कानून से ऊपर है, समाज से ऊपर है और महिलाएं सिर्फ इस्तेमाल की चीज हैं। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब हर आवाज रिकॉर्ड होती है, हर आंसू कैमरे में कैद होता है और हर झूठ एक दिन बेनकाब होता है। उन्होंने यह भी साफ किया कि उनका किसी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, लेकिन जब बात अन्याय की हो तो चुप रहना भी गुनाह बन जाता है। खेसारी ने कहा कि अगर आज वे चुप रहते हैं तो कल कोई और ज्योति सिंह इसी तरह टूटेगी। इसलिए उन्होंने तय कर लिया है कि चाहे जितना विरोध हो, वे सच के साथ खड़े रहेंगे। ज्योति सिंह के मुद्दे पर खेसारी लाल का यह बयान इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में आमतौर पर बड़े नाम एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बोलने से बचते हैं, लेकिन इस बार खेसारी ने हर डर को किनारे रख दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर किसी महिला को न्याय चाहिए तो उसे धमकाकर, डराकर या बदनाम करके चुप नहीं कराया जा सकता। खेसारी ने यह भी इशारा किया कि कुछ लोग खुद को संस्कारी दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे उनके चेहरे बिल्कुल अलग होते हैं। उन्होंने कहा कि जनता अब बेवकूफ नहीं है। जनता सब देख रही है, सब समझ रही है और वक्त आने पर जवाब भी देगी। इन सब चीजों को लेकर खेसारी लाल का पूरा बयान सुने, उसकी बाद की बातें करते हैं। लास्ट में सच पूछिए ना तो आरोप लगाना ना, अगर आपके पास पावर है ना भैया, तो आप कभी भी किसी पे आरोप लगा सकते हो। कितना आदमी चीजों को, हर चीज वैध भी अवैध हो जाता है जब आपके पास सरकार नहीं होती है तो आपकी चीज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेकर के भारत रत्न देने की मांग उठी है। बिल्कुल 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 मिलना चाहिए भाई। अगर उनके पार्टी ने उठाया है, पब्लिक ने नहीं उठाया, तो उनकी अपनी पार्टी है, वो तो उठाएंगे ही कि उनको ये सम्मान मिले, वो सम्मान। और भगवान करे, मैं भी चाहता हूँ कि भाई हमारे अपने जो हैं नीतीश चाचा हम सबके गार्जियन है, हमें गर्व की बात होगी कि अगर उनको भारत रत्न मिलता है तो, और अच्छी बात है। लाल यादव निरहुआ ने कहा कि खेसारी लाल यादव बीजेपी के लायक है ही नहीं। उसकी मानसिकता को इसी पर सोच लीजिए कि वो कहता कि कोई अपराधी है तो उसका भी तो परिवार है। नहीं, मैं किस, देखिए है क्या ना कि वो लोग पूरी बात सुनते नहीं, व्हाट्सएप देख के और लोग डिसाइड करते हैं। मैं बीजेपी के लायक हूँ नहीं कि हूँ, ये वो डिसाइड नहीं कर सकते। और उनको पता भी नहीं होगा कि कितने ऑफर खेसारी लाल यादव को बीजेपी से आया होगा। और उनसे पूछ के, क्योंकि पार्टी के ऐसा तो नहीं कि वो अध्यक्ष हैं, उनसे पूछ के तो कुछ होता नहीं है। बट कहीं ना कहीं, अरे नहीं भाई यार, नहीं नहीं, मैं कोई ज्वाइन करना नहीं चाहता यार। मैं क्या बोला कि सच बोलने वाले कभी भी सफल नहीं हो सकते नेता नगरी में। जो झूठ बोलता है, जिनको झूठे वादे करनी है, जो झूठे वादों के साथ जीवन को चलाना चाहते हैं, वो मुझे लगता है कि राजनीति के लिए सही। कल पता नहीं यार,
निरहुआ ने कहा था कि चुनाव हारने के बाद खेसारी लाल से हार जाएंगे, तो कहीं ना कहीं लाल जो है वो झूठे देख अरे भाई सच, अब तो क्या कर, मैं छपरा में रहूं, मेरा काम छपरा में है। इन लोगों ने फिल्म सिटी बना रखी है क्या बिहार में? मेरा काम तो बम्बई में है ना भाई। तो मैं मुंबई जाऊंगा तभी तो दो रोटी कमा पाऊंगा। ये तो रोजगार दिए नहीं, और खाली भाग जाएगा भाग जाएगा। तो कहाँ जाऊं? छपरा में दे दो यार, फिल्म सिटी दे दो, क्योंकि मैं संगीत के बिना रह नहीं सकता। मेरे सोच में छपरा को बेहतर बनाना है, तो छपरा में रह के बेहतर नहीं बना सकता मैं कहीं कमाऊंगा तभी छपरा के लोगों का मदद कर पाऊंगा। और कमाने के लिए इन्होंने मेरे को फिल्म सिटी तो दिया नहीं, कोई चीजें तो दी नहीं यहाँ पे। तो मेरा सारा काम तो मुंबई में है, तो मैं वहीं जाके काम कर पाऊंगा। और मेरे बीबी बच्चे भी मुंबई में रहते हैं, तो भाई अब उनको भी, उनके बीबी बच्चों से उनको लेना देना तो है नहीं, बट मेरे बीबी बच्चों से तो मुझे लेना देना है ना भाई। मेरा फैमिली है और मैं फैमिली को बहुत प्यार करता हूँ, तो मुझे मुंबई तो जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास फैमिली है। और जिसके पास फैमिली है तो फैमिली के पास जाएगा ना वो। एक आखिरी सवाल रहेगा, आप महिलाओं का हमेशा सम्मान करते रहे हैं, लेकिन पवन सिंह जो है भाई ये उनका जीने का तरीका है। अब देखिए, वो महिलाओं का सम्मान करते हैं? आप बताओ, आप बताओ, करते हैं? वो नहीं करते ना। उसके बावजूद भी बीजेपी उनको सिक्योरिटी देकर बैठा है ना। तो ये उनका विषय है भाई, वो उनकी जिंदगी है, उनकी पार्टी है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो भाई अपने हिसाब से जीते हैं, उनका अपना जीने का तरीका है। मैं अपने हिसाब से जीता हूँ, मुझे पता है कौन क्या है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों जब भी कोई महिला आवाज उठाती है तो उसे ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है? क्यों उसके अतीत, उसके कपड़ों, उसके चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं? खेसारी लाल ने कहा कि यह मानसिकता ही समाज को खोखला कर रही है। पवन सिंह का नाम लिए बिना भी हर लाइन में उनका जिक्र महसूस हो रहा था। खेसारी लाल ने कहा कि ताकतवर आदमी को लगता है कि वह हर बार बच जाएगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि घमंड का अंत हमेशा बुरा होता है। उन्होंने यह भी कहा कि वे किसी के करियर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन सच्चाई छुपाने की कोशिश करने वालों को बेनकाब करना जरूरी है। ज्योति सिंह के समर्थन में खेसारी लाल का यह खुला स्टैंड कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है, खासकर उन लड़कियों के लिए जो डर की वजह से चुप रह जाती हैं। खेसारी ने कहा कि अगर एक भी लड़की उनके बयान से हिम्मत पाती है तो उन्हें किसी की नाराजगी की परवाह नहीं। इस बयान के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री के कई छोटे कलाकारों ने भी सोशल मीडिया पर ज्योति सिंह के समर्थन में पोस्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि बड़े नाम अब भी चुप हैं, लेकिन खामोशी भी बहुत कुछ कह रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब खेसारी लाल इतना खुलकर बोल सकते हैं, तो बाकी लोग क्यों नहीं? खेसारी ने अंत में कहा कि यह लड़ाई किसी एक इंसान के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस सोच के खिलाफ है जो महिलाओं को कमजोर समझती है। उन्होंने कहा कि आज अगर ज्योति सिंह अकेली खड़ी है तो कल उसके साथ हजारों आवाजें होंगी। पूरा मामला अब सिर्फ व्यक्तिगत विवाद नहीं रह गया है, यह सम्मान, न्याय और सच्चाई की लड़ाई बन चुका है। खेसारी लाल यादव का यह बयान इतिहास में दर्ज हो गया है, क्योंकि उन्होंने वह कहा जो बहुत लोग सोचते हैं लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं करते। अब देखना यह है कि पवन सिंह इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं या फिर चुप्पी साधे रहते हैं। लेकिन इतना तय है कि यह मामला अब दबने वाला नहीं है। ज्योति सिंह की आवाज अब सिर्फ उसकी नहीं रही, वह एक प्रतीक बन चुकी है। और खेसारी लाल यादव ने इस आग में घी डालकर यह साफ कर दिया है कि वे अन्याय के खिलाफ खड़े होने से पीछे नहीं हटेंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री के इस तूफान ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि सच्चाई चाहे जितनी भी देर से सामने आए, जब आती है तो पूरी ताकत के साथ आती है। और इस बार आवाज बहुत बुलंद है।